झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से एक और जहां पूरा राज्य शोक में डूबा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के रीढ़ कहे जाने वाले सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों में काफी मायूसी छाई हुई है। सामुदायिक सहायक अध्यापक और शिक्षित संघ देवघर जिला इकाई के सैकड़ों पारा शिक्षकों ने आज मधुपुर के गांधी चौक में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर प्रदेश के नेताओं ने दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के विचारों आदर्शों को स्मरण करते हुए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं पारा शिक्षक अपने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि राज्य के पारा शिक्षकों को उम्मीद थी कि इस बार चेन्नई से जगन्नाथ महतो सकुशल लौटेंगे और पारा शिक्षकों की मांग वेतनमान पर ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन पारा शिक्षकों का मसीहा के निधन से राज्य के सभी 65,000 पारा शिक्षक आहत हुए हैं। मौके पर पारा शिक्षक नेताओं ने हेमंत सरकार से आगामी उपचुनाव का टिकट मधुपुर विधानसभा के तर्ज पर दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र को देने का आह्वान भी किया। सूबे के शिक्षा मंत्री आदरणीय माननीय सहायक अध्यापकों के रोम रोम में बसने वाले, सहायक अध्यापकों के हृदय में बसने वाले, इनके भविष्य के उज्जवल बनाने वाले माननीय जगन्नाथ दा हम लोगों के बीच में नहीं रही। यह एक अपूरणीय क्षति है हम सभी सहायक अध्यापकों के लिए। आज मधुपुर प्रखंड के गांधी चौक पर देवघर जिला इकाई के समस्त सहायक अध्यापक आज उनको अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके रहते वेतनमान की दिशा में उन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया था। वह विभिन्न प्रकार से सभी टेक्निकल नियमों को समझते हुए सहायक अध्यापकों को वेतनमान का रास्ता साफ करते जा रहे थे, परंतु बीच में हम लोगों के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई जिसको कि अब हम सहायक अध्यापक आने वाले और हम लोग चाहेंगे कि उनके पुत्र जिस तरह जो है सो मधुपुर विधानसभा में चुनाव के पूर्व जो है सो मंत्री घोषित किया गया था, इसी प्रकार हम लोग चाहेंगे कि उनके पुत्र को जो है सो राजू महतो को उनको टिकट दिया जाए और उनको इस विभाग का चार्ज दिया जाए। अपूर्णीय क्षति है सभी पारा शिक्षकों के लिए। सभी पारा शिक्षक आज जगन्नाथ महतो जी के कारण ही सहायक अध्यापक बन चुके। वह जब बीमार थे उन्होंने वचन लिया था कि जब हम स्वस्थ होंगे पहला कलम हम सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों के लिए चलाएंगे। वह उन्होंने भली भांति अपना वादा पूर्ण किया। कुछ अड़चनें रह गई जो उन्हें करनी थी, हमें वेतनमान देना था और वे हमें विश्वास पूर्ण रूप से दिलाए थे कि आने वाले दिनों में हम सभी को वेतनमान देंगे। आज जो उनके जाने पे हम लोगों को जो दुख है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह जहाँ भी रहें सदैव हम लोग के दिलों में बसे रहेंगे। जगन्नाथ महतो जैसा न कोई था न कभी भविष्य में हो सकेंगे। लेकिन ये भावना इनमें था कि हमको सहायक अध्यापक के साथ विद्यालय में विकास कैसे एक मॉडल विद्यालय बनाना है। झारखंड के सभी विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाना है और प्राइवेट विद्यालय के जैसे ही विद्यालय को बनाना और बच्चे को बनाना है। चाहे कॉपी हो, किताब हो, बैग हो, जो भी है सो सामग्री देने का उन्होंने। पारा शिक्षकों की उम्मीद यही थी कि चेन्नई से जब वो लौटेंगे तो हम लोग इस बात सोचे थे कि गंगा नहा लेंगे। हम लोग चेन्नई से लौटने के बाद हम लोगों के बात को रखेंगे और इस बार हम लोग था कि वेतनमान हम लोग को मिल जाएगा। और बहुत ही दुख की घड़ी हम लोगों के साथ है। अब आगे क्या होता है इस पर तो अब भगवान जहाँ रहे तीस रहे। क्षति तो इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अपूरणीय क्षति है, इसे कोई नहीं पूरा किया जा सकता है। क्योंकि इन्होंने जब से पदभार लिया इनका एक ही मोटो था कि पारा शिक्षकों का कैसे वेतनमान मिले और सहायक अध्यापक उनके द्वारा बनाया गया और इसीलिए बनाया गया कि हम लोगों का स्थिति सुदृढ़ हो। वो हर समय हर पल शिक्षकों के बारे में ही सोचते रहे और उन्होंने अपने मंत्रालय को भी इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देते रहे और हमेशा हम लोगों के लिए वे लगे रहे। लेकिन कुछ विभागीय, कुछ उनके सरकार के भी कुछ लोग उनके विरोध में लगे रहे, जिसके कारण हो सकता है कहीं ना कहीं वो पीछे रहे। लेकिन वास्तव में मानिए उनकी सोच जो थी वह कभी भी हम लोगों के विरोध में नहीं रहा। वे हमेशा हम लोगों के बारे में सोचे रहे। वे एक ऐसे मंत्री रहे जिनके आमने सामने बैठकर हम लोगों ने हमेशा बात किया। कभी उन्होंने कोई प्रतिनिधि के माध्यम से या किसी के माध्यम से उन्होंने बातचीत नहीं किया। वही एकमात्र मंत्री थे जिससे हम लोग रूबरू होकर अपनी समस्या को रख रहे थे। एक बड़े भाई थे और बड़े भाई ऐसा ही बात कर रहे थे। उनका श्रेय हमेशा हम लोगों के ऊपर बना रहा।
भगवान वे जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमारे बड़े भाई ने कहा उनको टिकट मिले, उन्हें मंत्रालय का भार सौंपा जाए और मंत्रालय का भार लेते ही पुनः हम सहायक अध्यापकों के बारे में वे सोचें और हमारे भविष्य के बारे में सोचें।